हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। इससे पहले अगर आपने संधि की बेसिक समझ, स्वर संधि और व्यंजन संधि वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप विसर्ग संधि के पहले वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं विसर्ग संधि। और आप लोग भाई व्यूज तो दे रहे हैं बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में क्या है देखते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि ये नाम से ही पता चल रहा है, तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आता है, विसर्ग के बाद क्या आता है, या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी आता है, तो वहां पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। तपह धन भूमि, विसर्ग क्या होता है, वो जो अंग आहा वाला जो दो बिंदियां होती हैं उन्हीं को हम विसर्ग कहते हैं, तो उसका उच्चारण हा के रूप में होता है। ठीक है, तपह धन भूमि क्या हो जाएगा, तपोभूमि। देखिए यहां पर जो ये था विसर्ग, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया है, ओ की मात्रा में। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि कैसे क्या परिवर्तन होंगे। अब उन नियमों को देख लेते हैं, जिसमें से पहला नियम देखिए आपको दिख भी रहा है। क्या है पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाना। क्या हो जाना, ओ हो जाना। जहां जहां विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, कहां कहां होता है, उसके लिए कुछ नियम है कि विसर्ग से पहले छोटा आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा आ। छोटा आ खुद से तो लिखा नहीं होगा, यानी कि वहां पर जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ण पूरा लिखा है, मान लो क लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, क प्लस आ लिखा है, इतना तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब कोई भी वर्ण जो पूरा लिखा होगा उसमें अपने आप ही छोटा आ इंक्लूडेड होगा, मिला हुआ होगा। ठीक है, तो छोटा आ, इसके बाद क्या, विसर्ग, और विसर्ग के बाद फिर से छोटा आ जाए, या वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा पांचवा मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, 5 वर्ण है ये। तो ये पहला, ये दूसरा, तो इन दोनों को हटा दो, तीसरा चौथा पांचवा, और सभी वर्गों के यानी पांचों वर्गों के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर या र ल व ह आ जाए। इस परिस्थिति में ये यानी कि विसर्ग परिवर्तित किसमें हो जाता है, ओ में हो जाता है। और इसका उदाहरण अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी देखा है, देख लीजिए आप। तपह भूमि, भूमि क्या है, प फ ब भ, चौथा वर्ण है। तो इसके बाद देखिए पा लिखा हुआ है, तो पा का मतलब क्या है, प प्लस आ। तो यहां देखिए विसर्ग के पहले छोटा आ हो गया, और भूमि में भा है, तो भा क्या हो गया, वर्ग का चौथा वर्ण हो गया। ठीक है, तो कैसे क्या हो गया, यहां पर ओ हो गया, तो तपह धन भूमि क्या हो गया, तपोभूमि। क्या हो गया, तपोभूमि। ठीक है, और उदाहरण देखिए नीचे भी लिखे हुए हैं, उन उदाहरणों से समझ लेते हैं चीजों को। मनः धन योग, तो मनः में ना देखिए अपने आप, ना प्लस आ, तो छोटा आ तो यहाँ है ही, और इसके बाद योग तो यह है, यर लवा अगर है तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। ठीक है, इसके बाद मनः धनरथ, तो देखिए रा है तो मनोरथ, और तपह धन भूमि तपोभूमि, तो समझा ही दिया मैंने आपको। तो इस तरीके से कहां कहां परिवर्तित होता है वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा नियम है विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा क्या, रा कैसे होता है कि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ए कोई भी स्वर हो, लेकिन क्या ना हो, छोटा आ बड़ा आ ना हो, क्योंकि इसके लिए नियम पहले ही ऊपर बन चुका है। उसके बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व, ये चारों, तो विसर्ग क्या हो जाता है, रा हो जाता है। रा में देखिए हलंत लगी हुई है, यानी क्या, विसर्ग का आधा रा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अभी तो पूरी तरीके से नहीं आएगी, अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से हमें चीजें ज्यादा स्पष्ट पता चलती हैं। नि धन आशा, तो देखिए नी का मतलब क्या हो गया, अभी तक तो छोटा आ बच रहा था, अब यहाँ क्या है, न प्लस छोटी ई, समझ गए ना, छोटी ई है ना, तो यानी आ को छोड़कर हो गया, फिर विसर्ग लगा हुआ है, फिर आ बड़ा आ। तो ये देखिए नियम में साफ साफ लिखा हुआ था कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा आ है, उआ है, सारे कुछ मेंशन था। ठीक है, देख लेते हैं आगे। निह धन धन, निह धन धन, तो निर्धन हो गया। ना के बाद क्या आया, धा, वहां पे लिखो त थ द ध,
न, तो धा जो है वो चौथा है, तो तीसरा चौथा वर्ण वहां पे था। तो नी धन आशा निराशा, तो देखिए यहाँ सब जगह रा आधा, और अब यहाँ पे रा आधा आया और उसके आगे देखिए बड़ा आ गया, इसीलिए रा पर क्या लग गया, बड़े आ की मात्रा लग गई है। ठीक है, निधन आशा निराशा हो गई, निधन धन निर्धन हो गया, क्योंकि रा आधी आनी तो रा पर धा पर उड़ गई, निर्धन हो गया। दुह धन बल, तो यानी कि देखिए दुह यानी क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ध्यान से, विसर्ग लगा हुआ है तो आधा रा आएगा तो ये इस पे उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उड़ती हुई रा दुर्बल। उड़ती हुई रा आधी होती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज में। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करते रहें। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। विसर्ग का शा कहाँ कहाँ हो जाता है, विसर्ग का शा कहाँ कहाँ हो जाता है, तो उसके लिए नियम है कि कोई भी स्वर हो, किसके पहले, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी कोई भी स्वर हो, और उसके बाद च छ या श हो, तो वहां पर विसर्ग का सा हो जाता है। क्या हो जाता है, श हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, उदाहरणों से ज्यादा स्पष्ट चीजें समझ में आती हैं, देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या कहता है, निधन छल, देखिए छा है, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा यानी कोई स्वर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो निश्चल। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, निधन चय, तो विसर्ग का क्या हो गया, स निश्चय, क्योंकि च था हमारा। फिर निधन शेष, तो निशेष। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर हमने विसर्ग संधि में कुल 3 नियमों को पढ़ा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे एग्जामिनेशन यानी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आपको वीडियो का सारा जो भी मैंने टॉपिक विसर्ग संधि को डिस्कस किया है समझ में आ गया हो, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।